सीता रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव। हम सुन रहे हैं सुंदरकांड। हनुमान जी विभीषण से मिलकर और उनके बताए अनुसार चले और अशोक वाटिका में पहुंच गए। छोटा रूप वही वाला, पहले वाला छोटा रूप रख के और अशोक वाटिका में पहुंच गए, जहाँ पर सीता माता थी एक पेड़ के नीचे बैठी हुई। उसी पेड़ के ऊपर पत्तों में जाके छुप गए। प्रणाम किया मन ही मन और देखा बैठी हैं। ऐसे ही बैठी रहती दिन रात। कैसी लग रही है? कृष तन शीस जटाए कबीन, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेण। एकदम दुबली पतली, एक लटा है, मानो ज्ञान भक्ति कर्म तीनों को एक में गूंथ लिया। भगवान का नाम जपती रहती है। सीता माता भक्ति है। भक्ति मोटी ताजा नहीं होती, कृष पतली दुबली होती है। नेत्र नीचे हैं, मानो भगवान के चरणों में लगाए हुए हैं। और भगवान का नाम जपती रहती है। दीनहीन भक्ति दीन होती है, दीन। कोई सेठ साहूकार नहीं। हनुमान पत्तों में छुपे हुए हैं और सोच रहे हैं, कर रहे विचार कर रहे हैं। करूं का भाई, क्या करूं, कैसे शुरुआत करूं। सोच विचार में थे ही, उसी समय ते ही अवसर रावण तह आवा। संग नारी बहु किए बना। उसी समय रावण पहुंच गया। साथ में बहुत सी नारियां हैं, श्रृंगार करके आई हुई। मंदोदरी भी साथ में है। सीता को समझाने लगाते, बहुविधि खल सीते ही समझा। श्याम दान भय भेद दिखावा। सब तरह से डरा के भी, वैसे भी। क्या कहता है? कह रावण सुनो सुमुखी सयानी, मंदोदरिया देश भरानी। तव अनुचरी करहु पन मोरा। एक बार भी
लोकुम में ओरा, एक बार भी लोकुम में ओरा। रावण कहता है, सुमुखी सयानी सुन, ये सब रानियां हैं मंदोदरी सहित तेरी सेविका होंगी, तेरी सेवा में लगा दूंगा कि तुझे केवल एक ही काम करना है, एक बार मेरी तरफ देख ले। अगर तू एक बार मेरी तरफ देख लेगी तो ये सब रानियां मेरी तेरी सेवा में लग जाएंगी। रावण सीता माता कृपा है, भगवान की कृपा सीता। रावण को मालूम है जब तक ये देखेंगे नहीं कृपा नहीं होगी। रावण अपना उद्धार चाहता है, बेशक कितना दुष्ट है लेकिन उद्धार तो वो भी चाहता है, मेरी भी नैया पार हो जाए। किसी और भाव से नहीं, खाली केवल इतना, एक बार सीता देख लेगी तो मैं भी पार हो जाऊंगा, मेरा भी उद्धार हो जाएगा। ये सब सुना सीता जी ने और तिनका उठाया और सामने रख दिया बीच में, रावण के और खुद स्वयं के बीच में तिनका, पर्दा माने। तृण धरी ओट कहती बह देही, सो मेरी अवधपति परमेशने, सुन दस मुख खद्योत प्रकाश, कबहु किनलनि करई विकास। तिनके को बीच में रख के भगवान को सुमिरन करके कहने लगी, रे दुष्ट, क्या कभी जुगनू के प्रकाश से कमल खिल सकता है? कमल कैसे खिलता है? सूरज के प्रकाश। सुबह सुबह जब सूरज की रोशनी गिरती है कमल पर तब खिलता है, और जैसे सूरज डूबता है शाम के समय कमल बंद हो जाता है। अगर वो जुगनू का प्रकाश हो तो क्या खिलेगा? नहीं, केवल सूरज के प्रकाश से खिलता है। और किसी चीज का प्रकाश उस पर डालोगे तो नहीं खिलता, केवल सूर्य का प्रकाश चाहिए कमल को खिलने के लिए। तुझे रघुवीर के बाण की सुध नहीं है क्या? जानता नहीं तुम? तरण धरी ओट मानो बताना चाहती हैं सीता जी, तिनका, तिनके का महत्व याद दिलाना चाहती हैं रावण को। रघु महाराज हुए, रघु महाराज एक बार जो है पूजा पाठ करके बाहर निकल रहे थे, तभी रावण पहुंच गया युद्ध करने की नियत से। रघु महाराज जैसे पूजा करके बाहर आए तो उन्होंने ध्यान में देखा एक शेर गाय के पीछे है, गाय को मारने को तैयार, और रघु जी ने एक तिनका उठाया और मंत्रित किया, फेंक दिया, शेर मर गया, गाय बच गई। रावण ने पूछा, महाराज आप तो पूजा पाठ करके आए हो पीछे अंदर से, ये कौन सी पूजा थी? है ना?
पूजा के साथ साथ ही ये सब हुआ। ये कौन सा तरीका पूजा का? बोला ये पूजा नहीं, ऐसा ऐसा हो गया, बताया सारा कैसे हो गया था, और मैंने उस शेर को मार दिया। मार दिया, हाँ। विश्वास ना तो जाके सरजू नदी के किनारे देख लेना, वहां शेर मेरा पड़ा हुआ। देखा तो वास्तव में सही था वो। और रावण युद्ध के उससे आया था, वापस चला गया। अरे एक तिनका फेंका और शेर मर गया, इतनी दूर से पता ही नहीं, दिखाई भी नहीं देता, और मर गया। यहाँ युद्ध की नहीं चलेगी। वापस आ गए थे। राम ने एक तिनका जयंत के पीछे फेंका था और पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहा, किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा। लास्ट में जयंत को राम जी के पास ही जाना पड़ा। राम की शरण में गए, तब पीछा छूटा। मानो सीता मैया उसी तिनके की याद रावण को दिलाना चाहती है। जिनका एक तिनका ऐसा है तो उनके बाण को नहीं जानता, ऐसी बातें करता है तुम। सीता जी ने रावण को जुगनू के समान बताया और राम को सूरज के समान बता दिया। इतना फर्क, कहाँ जुगनू कहाँ सूर्य। रावण ने बड़ी बेइज्जती महसूस की, अरे मैं जुगनू और वो बनवासी सूर्य। बड़ा गुस्से में हो गया रावण और अपनी तलवार निकाल ली मारने के लिए। ये सब हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे देख रहे हैं। हनुमान, अरे ये तो मार देगा, क्या करूं, मुझे तो अंदर कूद जाना चाहिए बीच में, नहीं तो मार देगा तो दुष्ट। ऐसे सोच ही रहे थे, बीच में मंदोदरी आ गई और कह रही महाराज ये क्या कर रहे हैं आप, नारी पे हाथ उठा रहे, ये ठीक नहीं। मंदोदरी की बात समझ में आ गई और वापस तलवार रख दी। लेकिन कहा सुनो, एक महीने का टाइम देता हूं, एक माह में मेरा कहा नहीं माना तो इसी तलवार से तुम्हारा सिर अलग कर दूंगा। एक महीना सोच लेना। और जो राक्षसनी लगा रखी थी सीता की निगरानी पे, उन सबको कहा कि इसको सताओ खूब, मेरा कहा माने। ऐसा कह के और रावण चला गया। सीता माता दुखी, ये क्या बकवास करके गया है, दुखी हो गई कि ऐसे तो इसकी कब तक सुनूंगी मैं ऐसी इसकी बातें। उन राक्षसियों की जो हेड थी वो थी त्रिजटा, विभीषण की बेटी, भगवान की भगत, राम चरण रति निपुण विवेक। राम के चरणों में रति, राम की भगत थी, जैसे पिताजी वैसे पुत्री। कहने लगी सब राक्षसनियों को बुला के, सुनो सारी जो उसके साथ थी, रावण को कह के गया था कैसे सताना। तभी वो बोली इधर आओ सारी, पहले सुनो मेरी बात। मैंने एक सपना देखा, वो आपको सुनाती हूं मैं। यहाँ त्रिजटा एक सपना सुनाती है अपना सब राक्षसियों को। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाए, लंका मनहु
विभीषण पाए। यह सपना में कहूँ विचारी, होई सत्य गए दिन चारि। सपना सुनाया त्रिजटा ने। सुनो, मैंने सपना देखा, मानो एक बानर आया, लंका को जला दिया। सारी सेना राक्षसों की मार दी। रावण नंगा गधे पर सवार, सिर मूंड रखा है, भुजाएं खंडित कर रखी हैं और दक्षिण की तरफ जा रहा है। और लंका मानो विभीषण को मिल गई। ये सपना आया। और मैं कहती हूं ये सपना 4 दिन के अंदर सत्य होगा। ऐसा सपना सुनाया और बोली, सुनो, सारी की सारी सीता की सेवा में लग जाओ अगर अपना कुशल चाहते हो तो। सताने वाली बात भूल जाओ जो रावण कह के गया, इसकी सेवा में लग जाओ, नहीं तो तुम भी गई काम से। ऐसा कहा सबको। सीता ने त्रिजटा को एकांत में पाके बोली, कहने लगी, माँ उम्र में ज्यादा है, माता मेरी ना तुम चिता बना दो। ऐसे तो मैं ना ये रावण की बातें मैं बार बार नहीं सुन सकती। मेरी चिता तैयार कर दो और अग्नि ले आओ। त्रिजटा कहने लगी, सीता यहाँ अग्नि वग्नि नहीं मिलती, रात का समय वैसे हो गया, यहाँ अग्नि नहीं मिलेगी। ऐसे समझा बुझा के और त्रिजटा चली गई। सीता माता अग्नि मांगती है, कभी तारों से मांगती है, कभी चंद्रमा से मांगती है, कभी अशोक वृक्ष से मांगती है। अशोक को कहती है, तुम अपने नाम को सत्य करो ना, तुम अशोक हो जहां शोक ना हो, और मैं शोक में डूबी हुई। तुम अपने नाम को सत्य करो, मुझे अग्नि दो। ऐसे विरह कुल व्याकुल हनुमान जी ने सीता माता को देखा। हनुमान को ना एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। सोच रहा हूं क्या करूं क्या करूं। और फिर जो है चुपके से ऊपर से अंगूठी जो लेके आए थे वो सामने डाल दी। जो अंगूठी राम जी ने हनुमान को दी थी वही अंगूठी सीता जी के सामने नीचे डाल दी। चमकी, अरे अग्नि आ गई। सीता ने देखा, रे अग्नि मिल गई। अग्नि मिल गई। लेकिन जब अच्छी तरह से देखा तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितवह मुदरि पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। कहने लगी,
जीती को सकई अजर घुराई माया ते ऐसी रची नहीं जाई माया ते ऐसी रची नहीं जाई। अंगूठी उठाई और ठीक से देखा तो राम नाम लिखा है। मुद्रिका को पहचान लिया और पहले तो खुश हुई थी कि अग्नि मिल गई, लेकिन जब देखा ये तो अंगूठी है, वो भी राम नाम लिखी हुई, पहचान लिया ये तो वो अंगूठी है। यहां कैसे आ गई? दुखी हो गई। यहां कैसे आई? ये तो राम जी के पास थी। मन में विचार करे क्या कुछ हो गया। मन में तरह तरह के विचार आए। राम जी को कुछ हो गया, कोई ले आया अंगूठी को उनसे छीन के, लेकिन नहीं, राम जी को तो कोई जीत ही नहीं सकता। अजय हैं, अजय। अजय माने जो जीते ना जाए। राम तो अजय हैं। फिर और ऐसी अंगूठी कोई बना नहीं सकता। दोनों बातें, राम अजय भी हैं या किसी अजय है तो इसका मतलब अंगूठी उन्हीं के पास है, या कोई दूसरी किसी ने बनाई होगी, लेकिन दूसरी ऐसी कोई बना नहीं सकता। तो यहां कैसे आ गई? सीता मन विचार करना, सीता मन विचार करना, मधुर बचन बोले हनुमान, मधुर बचन बोले हनुमान। और फिर हनुमान जी बोले, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। राम जी की कथा सुनाने लग गए ऊपर बैठे बैठे। जो सीता इतनी दुखी हो रही थी, मरने की तैयारी हो रही थी चिता बना के, जैसे ही कथा सुनी सारा दुख भाग गया, सारा दुख खत्म। राम भगवान की कथा सुनने से सब दुखों का नाश हो जाता है, ये प्रसंग यही कहता है। सीता माता जो बिल्कुल मरने के कगार पर थी, मरने जा ही रही थी, समझो मर जाती, अग्नि मिल जाती थी, लेकिन जैसे ही कथा सुनी आनंद में आ गई, सब दुख चले गए। सीता मरते मरते बच गई, बच गई। लेकिन जिसने कथा नहीं सुनी उसका भी है यहाँ पे मानस में। सती मैया ने कथा नहीं सुनी, उनका कोई मरने का हिसाब था ही नहीं, नजदीक आसपास कुछ मरने का कुछ था ही नहीं कि मरेगी, लेकिन क्योंकि कथा नहीं सुनी बचते बचते मरी गई। लास्ट आखिर में मर के पीछा छूटा। जो कथा नहीं सुनता वो सती की तरह जीवन से हाथ धो बैठता है, और जो कथा सुनता है
और मौत को भी जीत लेता है। मौत भी आगे चली जाती है, बढ़ जाती है जिंदगी, जीवन और बढ़ जाता है। सब दुख दूर और कहने लगी जिसने ये कथा सुनाई वो कौन है, सामने क्यों नहीं आता? सामने प्रकट क्यों नहीं होता? कौन है वो जो ये कथा सुना रहा है, ऐसी सुंदर कथा? ऊपर से आवाज आई, माँ कथा ही सुंदर है, सुनाने वाला तो बंदर है। हनुमान जी नीचे आए, जंप किया और सामने आए। जैसे ही देखा, हनुमान छोटे रूप में है अभी भी। सीता ने देखा, अरे ये कौन, लगता है रावण ने भेजा, और मुंह फेर लिया। जैसे ही हनुमान सामने आए, सीता मैया ने मुंह पीछे फेर लिया। हनुमान को बड़ा वैसा लगा। क्यों लगा? सीता माता है हनुमान की, और कोई माँ बेटे से मुंह फेर ले तो बेटे के का तो भाग्य खराब है। हनुमान को बड़ा वैसा लगा, अरे माँ ने मुंह फेर लिया मेरे से। हनुमान कहने लगे, माँ राम दूत में मात जाने की। हे माँ, मैं राम का दूत हूँ, रावण का आदमी नहीं हूँ, हमें तो भगवान राम का दूत। अब विश्वास कैसे हो? सत्य शपथ करुणा निधान की। ये जो शब्द बोला, इससे विश्वास हुआ। करुणा निधान, मुझे करुणा निधान की सत्य सौगंध खाता हूं मां, मैं राम का दूत हूं और कोई नहीं। करुणा निधान शब्द ये भगवान का नाम है। इसी नाम से सीता मैया राम को बुलाती थी, और कोई जानता भी नहीं था। ये नाम पार्वती मैया ने दिया था। वाटिका में जब मिलन हुआ था और सीता मैया ने पार्वती मैया की प्रार्थना की थी, तब सीता मैया पार्वती माँ ने कहा था, मन जाहिरा चेहु मिलहि सोबरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। तुम्हें वही मिलेगा, करुणा निधान सुजान शीलवान, और जो तुम्हारे प्रेम को जानता हो। तब से माता सीता इसी नाम से पुकारते थे। हनुमान को ये पता था, और तो कोई ऐसा प्रूफ है ही नहीं जिससे मैं कहूं मैं हाँ हूं। विश्वास कैसे हो? तो ये युवती काम में आई। यह मुद्रिका मात में आनी। हे माँ, ये मुद्रिका मैं लेके आया। कहां से? दीने राम तुम कहूं सहदानी। तुम्हारे लिए, तुम्हारे को दिखाने के लिए कि आप समझो कि ये
वहीं से आए हैं, कहीं और से नहीं आए। आपको विश्वास दिलाने के लिए कि हाँ, ये जो हनुमान है ये वहीं से आए, इसलिए मेरे को दी है, मैं लेके आया। सीता जी को विश्वास हुआ और कहने लगी, चलो ठीक है हनुमान, लेकिन तुम बानर छोटे से और वो राम जी भगवान, तुम्हारी उनकी मित्रता, ये समझ में नहीं आई बात है। कैसे सब हुआ? और फिर हनुमान ने सारी कथा सुनाई। जब से रावण सीता माता को ले गया उसके बाद की सारी अब तक की कथा सुनाई। अच्छा ठीक है। सीता ने राम लखन की कुशलता पूछी और कहा कि मुझे याद नहीं करते कभी राम, मुझे भुला दिया बिल्कुल ही। अब हनुमान तो हनुमान है, बात उनको पता कैसे बात करनी है। माता दुखी है तो कहने लगे, नहीं माँ ऐसी बात नहीं है, जितना आप करते हो ना उनसे दुगना प्यार राम जी आपसे करते हैं। और आपको बुलाया भी नहीं, आप कह रहे भूल गए ना, मेरे को भेजा देखो। और कहा है कि तेरे जब से तू गई है ना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। राम जी ने ऐसा कहा है अपनी तरफ से बना के सारी बात। सब कुछ मेरे खिलाफ हो गया, प्रतिकूल हो गया, किसको किसको अपना दुख सुनाऊं मैं? एक मन को सुना सकता था, वो भी तेरे पास है, मेरा मन भी तेरे पास चला गया, अब सुनाऊं तो सुनाऊं किसको? ये सब सुनाया हनुमान ने, तो सीता मैया सुन के आनंद में आ गई, खुश हो गई। अच्छा ऐसी बात बोला, हाँ कुछ दिन की बात है माँ, मेरे को तो ना आज्ञा नहीं है भी लेके जाता मैं, मेरे को ऐसा ले जाने के लिए नहीं कहा, खाली आपके बारे में पता करने के लिए कहा। अगर मेरे को आज्ञा होती तो मैं अभी लेके चला जाता, अभी। सीता बोली, तू लेके चला जाता? हाँ, छोटा सा है, छोटे से रूप में है बीबी हनुमान जी और सीता माता ने बोली, तू क्या, तू मुझे लेके चला जाता? हाँ मैं लेके जाता माँ, लेकिन मेरे को आज्ञा नहीं, क्या करूं? सीता माता को विश्वास नहीं हो रहा, तू कैसे लेके जाता मुझे? यहाँ इसने भारी भारी राक्षस है। बोली, है सुत कपि सब तुम्हें ही समान, क्या सारे बानर तेरे जैसे छोटे छोटे हैं क्या? जातु धान अति भट्ट बलवान, ये राक्षस तो भारी भारी बलवान राक्षस हैं। मोरे हृदय परम संदेह, मुझे बड़ा संदेह है अपने मन में, तो कैसे लेके जाएगा? और जैसे सुना सुनी कपि प्रगट कीन निज देहा, हनुमान ने अपना शरीर प्रकट कर दिया। कनक भूधराकार शरीरा, जैसे सोने का पहाड़ खड़ा हो गया। समर भयंकर
अति बलबीर। पूरा पहाड़ का पहाड़ सोने का ऐसे अटारी खड़ी हो गई। और फिर सीता को, सीता मन भरोस तब भय, पुनि लघु रूप पवन सुत लय। सीता माता को भरोसा हुआ, हाँ कर सकता है, और बोले ठीक है, विश्वास हो गया। और हनुमान फिर छोटे हो गए, फिर छोटे हो गए वैसे ही, और कहने लगे माँ ये मेरी इसमें कुछ बड़ाई नहीं है, ये तो सब भगवान का प्रताप है। सीता जी ने यहाँ खुश होकर हनुमान को वरदान दिए हैं। आशीष दीनी राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करऊं बहुत रघु नायक छो। आशीर्वाद दिया, पूरे बलवान हो, शीलवान हो, अजर हो। अजर माने बूढ़े ना हो, जवान बने रहे, अमर मरे ही ना, गुण निधि गुणों का खजाना हो। ऐसे 5 वरदान दे दिए इकट्ठे, हनुमान को कोई असर नहीं पड़ रहा। सीता सोची इतने वरदान दे दिए, खुश नहीं हो रहा। छठा वरदान, जब छठा वरदान दिया, करऊं बहुत रघु नायक छो। राम जी तुम पे कृपा करेंगे, बहुत कृपा रखेंगे तुम्हारे पे। जैसे ही ये कहा तो नाचने लग गए। जैसे ही कहा सीता मैया ने कि भगवान राम तुम पे कृपा बनाए रखेंगे अपनी, और फिर बोले अब कृत कृत भयऊ में मात, आशीष तव अमोघ विख्यात। अब मैं कृत कृत्य हो गया, मतलब अब कोई इच्छा नहीं रही शेष। आपका आशीर्वाद तो अमोघ होता है, भगवान के का आशीर्वाद खाली नहीं जाता। अमोघ, अमोघ माने जो खाली ना जाए। भगवान का आशीर्वाद भी, भगवान के दर्शन भी, और भगवान का बाण भी, तीनों चीज अमोघ हैं, ये अपना काम पूरा करती हैं। हनुमान जी को वरदान मिल गया। 6 वरदान दिए, हनुमान लगे नाचने। हनुमान जी तो भगत हैं, शरणागति में है, सब कुछ भगवान को मानते हैं, अपना कुछ नहीं मानते। ऐसे को भगवान सब तरह से कृपा कर देते हैं। जो भगवान पे ही सहारा, जिसको सिर्फ भगवान का ही सहारा है, उसकी भगवान हर तरह से रक्षा करते हैं, कोई उस पर विपत्ति आने नहीं देते। और जैसे ही सीता माता ने वरदान दिया, अब वैसे तो चलने की तैयारी होनी चाहिए, जाए वापस, लेकिन नहीं। वरदान दे के जैसे फ्री हुए और कहने लगे हनुमान जी, देखो अब यहाँ रिश्ता माँ बेटे का हो गया। पुत्र कितना ही बड़ा क्यों ना हो, माँ के सामने तो छोटा ही रहता है। और सब जगह खा पी के आएगा, लेकिन माँ के पास आते फिर भूख लग जाती
है ना। हनुमान को भी ऐसे हुआ, इतना कुछ वरदान दे दिया, फिर भी पेट नहीं भरा। बोला, कहने लगा, सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा। भूखा सफेद शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, भूखा, और कुछ शब्द नहीं मिला। सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, देख लागे देखी सुंदर फल रूखा। माँ, मुझे भूख लग रही है बहुत ज्यादा, अतिशय, बहुत भूख लगी है। भूख लगी है, रास्ते में कुछ खा पिया नहीं? बोला, नहीं माँ, रास्ते में तो सब खाने वाले मिले, खिलाने वाला कोई था ही नहीं। सुरसा मिली, बोला तुझे खाऊंगी। बिना खाए तुझे जाने नहीं दूं। सिंगी का मिली, जो छांव को पकड़ के खा लेती है। लंकनी, तुझे पता नहीं, मैं जो भी चोर है वो मेरा भोजन है, तू चोर की तरह जा रहा है, मालूम नहीं। सब खाने वाले मिले माँ, खिलाने वाला कोई नहीं। भूखा 23 दिन हो गए माँ, भूखा हूं। सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। सीता कहने लगी, मनमान, यहाँ तो इतने बड़े भारी भारी राक्षस यहाँ से रखवाली करते हैं, तुझे खाने देंगे? हनुमान कहने लगे, तिन कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। हे माँ, इनकी मुझे चिंता नहीं, राक्षसों की कोई चिंता नहीं। अगर आप इजाजत दें, आपको अगर मन में सुख हो तो मुझे कहिए खाने के लिए। सीता ने देखा, देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहूं जानकी जाय, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाय। जब देखा कि हनुमान तो बुद्धि में और बल में भी पूरे निपुण हैं, कहने लगी, ठीक है खाओ, लेकिन राम जी के चरणों में, राम जी के चरणों को हृदय में धारण करके तब खाना, मीठे लगेंगे। जाओ खाओ और भगवान के चरणों को अपने हृदय में रखना। भगवान देखो, खाने को भी भगवान देते हैं और खाने भी भगवान देते हैं। और भगवान ना चाहे तो थाली सामने से हट जाती है। जबरदस्ती खा लोगे, पचाते भी वही है, पचेगा नहीं। खाने को भी देते हैं, खाने भी देते हैं, पचाते भी हैं, सारा काम वही करते हैं। भगवान का स्मरण रहे हमेशा। और हनुमान जी को जैसी आज्ञा मिली और चले उनाई सिर बैठे हूँ बागा। माता जी को चरणों में प्रणाम किया और अंदर घुस गए।
फल खाए सितरु तो रही लागा। फल खाने लगे, फर्स्ट क्लास मीठे मीठे फल लग रहे वहां, कोई फल खाता नहीं था। लंका में कोई फल नहीं खाता, इसलिए पूरे पेड़ फलों से लदे पड़े थे। केवल रखवाली करते हैं, खाते नहीं। लदे पड़े हैं। राक्षस भी सोच रहे थे कि इनको कोई खाए खाए, लदे पड़े खाम खा के। तो किसी ने बरजा भी नहीं हनुमान को, खा रहा खाने दो, कौन खाएगा, हमारे तो काम के नहीं है। हनुमान सोची अच्छे रखवाले, इनके फल खा रहा हूं, ये कुछ बोलते ही नहीं। उन्होंने सोची ऐसे तो बोलेंगे नहीं ये, तो क्या करूं, दूसरी तरकीब। फल खाए सी तरु तो रही लागा, उखाड़ने लगा पेड़ों को, लग तो आएंगे। खा रहे हैं, साथ साथ उखाड़ के फेंक रहे हैं। रखवाले ये अच्छा आदमी, खाने खाने से बात नहीं बन रही, तोड़ भी रहा, किस लिए तोड़ रहा भाई तुमने फल खाने खा। और सारे जो है वापस उसके पास आए, हनुमान के पास। रहे तहां भव भट रखवारे, सारे रखवाले आए, हनुमान की तरफ दौड़े। हनुमान ने जो है कछु मारे सी कछु जाई पुकारे, उनमें से बहुतों को तो मार दिया, और जो दो चार बचे वो भागे भागे गए रावण के पास। रावण से जाकर प्रणाम किया और कहने लगे, महाराज नाथ एक आवा कपि भारी, ते अशोक वाटी का उजारी, खाए सी फल अरु बिटप उजारे, खाए सी फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मरदी मरदी में डारे। महाराज एक बानर आया है, बड़ा भारी है देखने में, उसने सारी अशोक वाटिका उजाड़ दी। फल तो खा ही रहा है, पेड़ों को भी उखाड़ रहा है, और राक्षसों को सबको मार दिया। मर्दी मर्दी मही डारे, मसल मसल के ऐसे फेंक रहा है सब। अच्छा चलो। सोने रावण पठे भट नाना, तीनहि देखी गरजे हनुमान, सब रजनी चर कपि संहारे, गए पुकारत कछु अध मारे। भट थे, अब की बार ज्यादा भट भेजे, भट माने योद्धा, ज्यादा योद्धा भेजे, और उन देखा कि और ज्यादा आ रहे हैं, तो गरजे हनुमान जी, जय श्री राम, सबको मार दिया। कुछ बच के फिर चले गए, कुछ बचे फिर चले गए, और बोले, फिर जाके बताया। अब की बार रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। पुनि पठयं तेहि अक्षय कुमारा, चला संगल सुबट अपारा। साथ में सुबट भेजे अब की बार, अक्षय कुमार साथ में सुबट और बड़े बड़े राक्षस। आवत देखी, जैसे हनुमान ने देखा, हाँ अच्छा अक्षय कुमार को भेजा अब की बार, अपने पुत्र को। आवत देखी बिटप ते गर्जा, आवत देखी बिटप गही तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। जैसे अक्षय कुमार को आता देखा, एक भारी सा पेड़ उठाया और मारा अक्षय कुमार के ऊपर, उसका क्षय कर दिया। गर्जे, कछु मारे सी कछु मर देसी, कछु मिलिए सी धरि धूरी। कुछ को मारा, कुछ को मसल दिया, कुछ को वहां धूल में मसल दिया।
कछु पुनि जाई पुकारे, और कुछ को जो है छोड़ दिया। वापस गए रावण के पास और बोले महाराज प्रभु मर कट बल भूरी। वो तो बड़ा बलवान है महाराज, छोड़ता ही नहीं, रगड़ रगड़ के मारता, तो दो पकड़ के रगड़ के ऐसे मार फेंक देता। अच्छा, अक्षय भेजा था, बोला वो उसका कर दिया काम, अक्षय का तो 6 कर दिया। अरे रावण दुखी सा हो गया। सोने सुत बध लंकेश रिसाना, गुस्से में हो गए, पुत्र का जो मरण देखा। अच्छा, पठ ऐसी मेघनाथ बलवाना, मेघनाथ को भेजा और बोला सुनो मेघनाथ, मारे सी जनी, मारना नहीं इसको, मारे सी जनी सुत बांधे सु ताही, उसको बांध के ले गया, मारना नहीं। देखिए कपि कहाँ कर आई, देखे तो सही कौन है ऐसा ही बानर, कहां से आ गया इतना, बस में नहीं आ रहा किसी के, उसको बांध के लाओ मेरे पास। पिता की आज्ञा पाके इंद्रजीत चला, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। भाई का की मौत सुन के गुस्से में था इंद्रजीत और चला, अतुलित जोधा है अब की बार, पहले बटाए सुबट, सुबटाए अब अतुलित जोधा। कपि देखा, हनुमान ने देखा, दारुण भट आवा, अब की बार तो कुछ तगड़ा आया, कटकटाई गर्जा अरुधावा, बंदर गुस्से में कटकटाता है, कटकटाई भेजता है, कटकटाता, कटकटाई गर्जा अरुधावा, उसकी तरफ दौड़ा। हनुमान जो है मेघनाथ की तरफ जोड़े, सभी राक्षसों को मारा, मेघनाथ के पास आया। एक अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन लंकेश कुमार, एक उखाड़ा भारी सा पेड़ और मारा, रथ को तोड़ दिया, सारथी को मार दिया अकेला। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, और ताही एक क्षण मोरे छा आई। रथ से जब नीचे हुआ मेघनाथ, हनुमान ने एक गुस्सा लगा दिया, धड़ाम जमीन पे मेघनाथ, और मूर्छित हो गया मेघनाथ। होश में आया, उठी बहोरी की निशी बहु माया, बड़ी माया की मेघनाथ ने, जीत न जाए प्रभंजन जाया, लेकिन हनुमान काबू में नहीं आते। मेघनाथ सोचिए तो तुझे मार देगा, ज्यादा देर कर दी तो मार देगा ये। ब्रह्मास्त्र ते सांधा, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म शर्मान हो, महिमा मिटही अपार। ब्रह्मास्त्र को आमंत्रित किया मेघनाथ ने, और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया हनुमान पे। हनुमान देखा, अरे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया इसने तो। वैसे हनुमान पे कोई अस्त्र काम नहीं करता, चाहे ब्रह्मास्त्र क्यों ना हो, सब देवताओं का आशीर्वाद है हनुमान को, सब ने अपने अपने अस्त्र दे रखे हैं पहले ही, काम नहीं करता, कुछ कसर नहीं होता ब्रह्मास्त्र का हनुमान पे। लेकिन ब्रह्मास्त्र तो अचूक अस्त्र होता है। हनुमान ने सोचा अगर मैं इस
ब्रह्मास्त्र को नहीं मानूंगा तो इसकी महिमा मिट जाएगी, कोई मानेगा नहीं इसको। फिर ब्रह्मास्त्र की महिमा रखने के लिए और हनुमान ने उसको अपने ऊपर ले लिया और नाटक किया बेहोश होने का, मूर्छित होने। अब राम के काम के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है, इसलिए भी नाटक भी करना पड़ेगा। हनुमान ने अपने आप को बंधा लिया, बांधा नहीं, बंधा लिया। ये कथा शंकर जी पार्वती को सुना रहे हैं। जब शंकर जी ने कहा हनुमान ने बंधा लिया, हनुमान बंध गए, पार्वती बोली ऐसा क्या कह रहे हो आप, बंध गए? हनुमान कैसे बंध गए? आप तो कहते हो हनुमान में कुछ असर होता ही नहीं किसी चीज का, तो कैसे बंध गए? तब कहते हैं शंकर जी, ताजा सुनाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। जो ज्ञानी मुनि संत मुनि होते हैं ना, उनका नाम लेके ही हमारे दुखों का नाश कर देते हैं, केवल नाम लेने से। ये तो हनुमान तो उनका दूत है, वो कैसे बंध जाएगा? हाँ नहीं बंधेगा, लेकिन बंधवाया प्रभु कारज लगी, कपि बंधा, बंधा नहीं बंधावा। भगवान का काम करने के लिए हनुमान ने बंधा लिया अपने आप को। हनुमान रावण से भेंट करना चाहते हैं, और कोई तरीका नहीं, और कोई तरीका नहीं। जो आएगा उसको मार देंगे, फिर रावण से कैसे मुलाकात होगी? यही एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं। बंधाया, हनुमान ने पता चले बांध के वहीं ले जाएंगे रावण के पास, और तब मुलाकात होगी। रावण देखो हनुमान शंकर है, ठीक है, और रावण चेला है। गुरु चेले की का ख्याल तो रखता ही है ना, समझाना पड़ेगा। चेला उल्टा चल रहा है, थोड़ा बहुत जाके समझा देते हैं। तरीका तो यही था, चेले को समझाएं, थोड़ा बहुत मान जाए। तो हनुमान जाना चाहते थे, चले। अगर जो राक्षस थे ना, नजदीक ना आ रहे हनुमान के, पड़े लेट रहे, बोले ऐसा कोई भरोसा नहीं है। खैर तसल्ली हो गया, अब कुछ ना करें, और उसको बांध लिया, हनुमान को बांध के और ले गए रावण की सभा में। हनुमान ने देखा सब देवता हाथ जोड़े खड़े हैं रावण के सामने। रावण के यहाँ ना सब देवता थे, हाजिरी लगाते थे। काम दे रखा था रावण ने सब देवताओं को। इंद्र पार्क जो जो था वो वाटिका वगैरह बागवानी करते थे, माली का काम करता था इंद्र रावण के यहाँ। अग्नि देव महाराज रसोई बनाते थे, खाना पीना। अग्निदेव तेरा काम है खाने बनाने का। पवन जो है, पवन देव जितनी हवा चाहिए उतनी देता था हिसाब से, ये नहीं ज्यादा करेगा कम करेगा, जितनी हमें चाहिए उतनी हवा देनी है। हाँ, यमराज शनिदेव जेल में गिर रखे थे, भैया तुम्हारा कोई काम नहीं है। सारे देवताओं को हाजिरी होती थी वहां। हनुमान ने देखा अरे ये इसके बड़े ठाठ है, लेकिन हनुमान ने कोई शंका बीच में, ऐसे खड़ा हो जैसे सांपों के बीच में गरुड़ खड़ा हो गया, कोई शंका नहीं। रावण ने बड़ा उल्ट पुलट कहा, और
जब ये याद आया, अरे हाँ इसने तो मेरे पुत्र का वध किया था, और फिर कहने लगा। रावण एक के बाद एक सवाल प्रश्न कर दिए दुनिया भर के, लगातार उल्ट पुल्ट बोले। क्या कहता है रावण, अगले इसमें सुनते हैं सेशन में।